बिहार में जो है वो छितर पड़ रहे हैं बीजेपी को, या सीटें निकाल रही है? राहुल गांधी ने बहुत शोर मचाया, बहुत शोर है। एनडीए की अब तक की सबसे बड़ी विजय इस चुनाव में पक्की है दोस्तों। राहुल गांधी हार का शतक लगाने से मात्र 5 हार दूर है। क्या गर्दा उड़ा दिया बिहारियों ने, ऐसा लग रहा है कि लंगोट पकड़कर भागने वाले हैं तेजस्वी यादव। राहुल गांधी ने और उनकी पार्टी ने हर तरह से कोशिश की, कभी बताने की कि कभी वोट चोरी का इल्जाम लगाया, कभी कुछ और कहा, कभी किसी मॉडल को लेकर आ गए और कहा कि जी ये ब्राजीलियन मॉडल है और ये भारत में वोट डाल रही थी। लेकिन पब्लिक जो थी वो अपने दिमाग से सोचती है, पब्लिक अपने हिसाब से चलती है। तो ये एक बहुत अच्छी बात जो कि मुझे भारत की लगती है कि कम से कम आप समझ लें कि नरेंद्र मोदी स्टिल द मोस्ट पॉपुलर लीडर। चीज अगर पाकिस्तान में होती तो क्या ही अच्छा होता कि हमारे यहाँ जो पब्लिक है वही जो है गवर्नमेंट लाती ले जाती या गवर्नमेंट को सेलेक्ट कर पाती या गवर्नमेंट को अपनी मर्जी से ला पाती, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो यार जरा इसकी बातें भी सुन लीजिए। मैंने कहा कि अब हमको उप मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, अब हमको मुख्यमंत्री का पोस्ट चाहिए। मुख्यमंत्री बनेगा सीमांचल का बेटा इंशाल्लाह। क्या केस है यार। और हम यहाँ पर जीतेंगे तो सिर्फ ठाकुरगंज, बहादुरगंज, गोचा दामन, मैसी, अमोर, जो कि यहाँ क्यारिया जीत के लिए नहीं, पूरा गेम बदल देंगे इंशाअल्लाह ताला, पूरा खेल बदलेगा। कह रहा था मैं किंग मेकर बनूंगा और पूरा गेम बदल दूंगा। सारी लाल यादव जो पूछ रहे थे कि राम मंदिर बनने से मेरा क्या फायदा हुआ, क्या मुझे नौकरी मिल गई। इनका नाच गाना देखने से लोगों को नौकरी मिल जाती है सिनेमा में, लेकिन ये लोग राम मंदिर को टारगेट कर रहे थे। ये भाई साहब भी पीछे चल रहा। अभी की चीज तो ये होना चाहिए कि बिहार का बड़ा क्लियर मैंडेट मिला। मैंने आपको बताया 5th हाईएस्ट नंबर ऑफ लॉ मेकर्स जो पार्लियामेंट में जाते हैं वो यहाँ से जाते हैं। ईस्टर्न स्टेट है और जैसे मैंने कहा हिंदी हार्टलैंड। लेकिन 2-3 बातें निश्चित आप लिख लीजिए। नीतीश कुमार नवंबर के बाद मुख्यमंत्री नहीं होंगे, बिहार में एक नया मुख्यमंत्री होगा। इसको भी अपनी फजीयत करानी थी। अच्छा खासा ऊपर एडवाइजर बना हुआ था, इज्जत भी कमा रहा था, नोट भी कमा रहा था। इसको भी कीड़े काटे किंग मेकर बनने के लिए। अब सुनिए इसके कार्टून की बातें। लिख के ले लो ये बात। दूसरी बात कह रहा है लिख के ले लो, आगे चलिए। लिख के ले लो कि जेडीयू को तीर सिंबल को 25 से ज्यादा सीट नहीं आए, और आई तो आप राजनीति छोड़ देंगे जी। इसका काम लग गया। 95 डिफीट्स फॉर राहुल गांधी। राहुल गांधी हार का शतक लगाने से मात्र 5 हार दूर है। पॉलिटिकल एनालिस्ट थे बहुत ज्यादा, वो समझ रहे थे कि बिहार इलेक्शन जो है वो मोदी साहब ने रिसेंटली $1 बिलियन के करीब वहां पे पैसा ट्रांसफर किया। नीतीश कुमार, अमित शाह, मोदी, फडणवीस, योगी आदित्यनाथ सब जो है सलाम ठोक रहेंगे। जब तक हमारा भाई जिंदा है, चुनाव प्रचार करता रहेगा, तब तक तो हम जीते। एक जोकर है जिसे ये दिखाने के लिए कि वो मोदी जी के बराबर कद का एक नेता है, मोदी जी के खिलाफ जो हर चुनाव में बकवास करता है और फिर उसे जूते पड़ते हैं, उसका योगदान इंडिया अलायंस हो या महागठबंधन हो, उसकी ऐसी तैसी कराने में हमेशा होता है। बाकी आप लोग समझदार हैं। So he has made his mark नेशनल लेवल पे जो भी अभी इलेक्शंस होंगे तो उसमें भी वो अपने आप को वो लेके जाएंगे। लालू यादव हाथ जोड़ रहे हैं और कह रहे हैं 3 इडियट फिल्म का सीन है, हाथ जोड़कर गुजारिश है आपसे दूर रहिए मेरे बेटे से। और इस देश में जो ये बाप बेटा वाली पार्टियां चल रही हैं, उनमें से ज्यादातर का हश्र यही हो रहा है, चाहे वो अखिलेश यादव की पार्टी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी। राहुल गांधी कांग्रेस को खत्म कर रहे हैं, तेजस्वी ने आरजेडी का क्या किया वो दिख रहा है, और उधर सपा जो है उसको अखिलेश यादव, हालांकि इनसे फिर भी वो स्मार्ट नेता मुझे देर नजर आते हैं। लेकिन आप देखिए कि राहुल गांधी के नैरेटिव की धज्जियां उड़ गई। हाइड्रोजन बम फेल, वोट चोरी फेल, ईवीएम हैक फेल, फेक प्रोमिसेस फेल, सब फेल हो रहा है। राहुल गांधी की हालत यह है कि इन्होंने जिस जिस जगह पर अपनी रैली की थी, वहां बीजेपी को जबरदस्त जीत मिल रही है। मुजफ्फरपुर में बीजेपी 10,000 वोट से आगे है, दरभंगा में 22,000 वोट से आगे है, नालंदा में 11,000 वोट से आगे है, शेखपुरा, औरंगाबाद, गया, पूर्णिया, बांका, भागलपुर, किशनगंज, जहां जहां राहुल गांधी ने रैली की, वहां वहां बीजेपी को मैसिव बढ़त। मुझे तो कई बार लगता है कि बीजेपी कहती होगी कि आप बस चुनाव प्रचार करने जाइए राहुल जी, आपका खर्चा हम उठाएंगे। हीरो आ रहा है।
तो पब्लिक का मीम चल रहा है कि सर जीरो चेक कर लो। एक ये भी चल रहा है, उन्होंने कहा था कि भाई 25 से ज्यादा जेडीयू की सीट आ गई तो मैं जो है राजनीति छोड़ दूंगा। पब्लिक कह रही है कि छोड़िएगा, 25 सीट कह रहे थे, यहाँ 70 प्लस चल रही है जेडीयू। मुझे तो कई बार लगता है कि बीजेपी कहती होगी कि आप बस चुनाव प्रचार करने जाइए राहुल जी, आपका खर्चा हम उठाएंगे। जीरो आ रहा है तो पब्लिक का मीम चल रहा है कि सर जीरो चेक कर लो। एक ये भी चल रहा है, उन्होंने कहा था कि भाई 25 से ज्यादा जेडीयू की सीट आ गई तो मैं जो है राजनीति छोड़ दूंगा। पब्लिक कह रही है कि छोड़िएगा, 25 सीट कह रहे थे, यहाँ 70 प्लस चल रही है जेडीयू। दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। जिस प्रकार बिहार इलेक्शन के रिजल्ट का इंतजार हमारे भारतवासी कर रहे थे, ठीक उसी प्रकार पाकिस्तान के लोग भी इंतजार कर रहे थे कि कब नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी बिहार इलेक्शन हार जाए। लेकिन ठीक हुआ उसका उल्टा, क्योंकि जिस प्रकार आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, मोदी जी की पार्टी बिहार इलेक्शन जीत चुकी है। इसलिए पाकिस्तान में खौफ का माहौल है, क्योंकि पाकिस्तान की पूरी मीडिया राहुल गांधी को सपोर्ट कर रही थी। दोस्तों आप इस इलेक्शन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अपना जवाब कमेंट जरूर कीजिए।